हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंद्र है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। आज का जो ये टॉपिक है वो है शोल्डर से रिलेटेड, फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन टर्म है। क्या है फ्रोजन शोल्डर, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने। बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं शोल्डर से रिलेटेड और फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड। देखते हैं उनमें क्या होता है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं ये चीज़ हर जगह जाके हर डॉक्टर के पास, हर फिजियोथेरेपिस्ट के पास बोलता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस टर्म फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक डिजीज़ हो। बहुत समय ये एक किसी कारण से हमें कोई एक प्रॉब्लम हो रही है, उसका एंड पॉइंट रिजल्ट हो। फ्रोजन शोल्डर को अगर मैं लेमन टर्म में समझाऊँ तो फ्रोजन मतलब कि जमा हुआ कंधा जो कि मूव नहीं कर रहा है, आपकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रही है। अगर आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पेनफुल हो रही है। बट यूजुअली ये एक तरह से हमें एंड पॉइंट मिलता है। इसका कारण क्यों हुआ है वो डिफरेंट होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ होगा। नाउ कन्फ्यूजन क्या है, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कंधे की पेन बोलते हैं और वो हाथ को चलाने के लिए बोलते हैं, हमारी मूवमेंट में पेन होता है, तो डायग्नोसिस दे देते हैं फ्रोजन शोल्डर हुआ है जी। फ्रोजन शोल्डर क्यों हुआ है उसका कारण कोई नहीं ढूंढना चाहता, क्योंकि क्यों से ही ट्रीटमेंट होता है और क्यों से ही वो ठीक होने वाला है। नाउ फ्रोजन शोल्डर जैसे ही डायग्नोसिस होता है, वो पेशेंट डायबिटिक हो या उसको थायराइड या कोई मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड हो, तो बहुत समय देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर अपने आप हुआ होता है उनमें। सो हर पेशेंट को कैटेगराइज करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि वो प्रॉब्लम किस लिए हुई है। सबसे पहला कारण, फ्रोजन शोल्डर का जो कारण है वो शोल्डर के अंदर किसी इंजरी से ट्रिगर किया हो। शोल्डर की इंजरीज कैसी हो सकती है मैं समझाने के लिए समझाता हूँ। दो कैटेगरी में, आइदर ट्रिवियल इंजरी, ट्रिवियल मतलब कि इतनी छोटी इंजरी जो आपको बिल्कुल ना पता चले, एंड कोई मेजर इंजरी। ठीक है, ट्रिवियल इंजरीज कैसे हो सकती है, जैसे मैं घर पे स्लिप हुआ और मैंने अपने हाथ से शोल्डर के जॉइंट से अपने हैंडल को पकड़ा, दरवाजे के हैंडल को, और अपने आप को गिराने से बचा दिया। या मैंने कोई सामान ओवरहेड बिन से निकाला, ऊपर से निकाल रहा हूँ और उसमें अचानक से निकालते हुए झटका लगा। या मैं शोल्डर के ऊपर लेट गया, सारा रात उसी के ऊपर लेटा हुआ गया, इधर इस पोजीशन में या कंधे के ऊपर डायरेक्टली, और मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं। या मैं किसी चीज़ के साथ जाके टकरा गया जिसमें शोल्डर की इंजरी हो गई। तो इन केसेस में क्या होता है कि शोल्डर में लिगामेंट में या मसल में या अंदर कार्टिलेज में इंजरी होती है जो एकदम माइनर होती है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली मूवमेंट उसके बाद कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे जाके वो 1-2 महीने में जाके प्रेसिपिटेट करती है। मेनी ए टाइम ये फ्रोजन शोल्डर का जो प्रायर इंजरी होता है 1-2-3 महीने पुराना होता है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे इंजरी हुई और मैंने हाथ चलाया, मुझे लगा कि हाँ हाथ तो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट हो सकता है मसल में एक पार्शियल टियर हो। जैसे सबसे कॉमनली फ्रोजन शोल्डर मिलता है रोटेटर कफ की सबसे इंपॉर्टेंट मसल सुप्रास्पाइनटस के पार्शियल टियर में मिलता है, छोटे मसल्स टियर। अगर आपने उस समय रेस्ट नहीं लिया, आपने उस समय मेडिकेशन एक्सरसाइजेस नहीं की, उस समय हो सकता है कि आपका छोटा सा पार्शियल टियर जो है मेजर टियर में कन्वर्ट। नंबर 2, लैबरल टियर। कार्टिलेज के टियर्स अंदर होते हैं जिसमें जो कि माइनर टियर्स होते हैं, बहुत समय हील कर जाते हैं, बट इमीडिएटली आपको बहुत पेनफुल नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी होती रहती है पेन आता है और उसके बाद फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। तीसरी चीज, जोड़ों के अंदर जो चिकनाई होती है वो अगर किसी कारण से कम होने लगे, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है और जोड़ों का लुब्रिकेशन कम होता है, जिसके कारण मूवमेंट्स कम होने लगती है और जॉइंट जो है स्टिफ हो जाते हैं। इसे फ्रोजन शोल्डर, इसके कारण अल्टीमेटली फ्रोजन शोल्डर डेवलप। देखिए 3 डिफरेंट कैटेगरी है ट्रिवियल इंजरीज में, जिसमें कि रोटेटर कफ में इंजरी हुई थी, या कार्टिलेज में लैब्रम में इंजरी हुई थी, या कार्टिलेज में वेयर एंड टेयर स्टार्ट हुआ, तो अल्टीमेटली आपको जाके फ्रोजन शोल्डर मिला। तीनों का ट्रीटमेंट आपके लिए डिफरेंट है, तो इसलिए बहुत जरूरी है डॉक्टर से जाके एक्यूरेट डायग्नोसिस कराना। अब मेजर इंजरीज के बाद भी कभी कभी फ्रोजन शोल्डर बनता है, जैसे आपको कोई पुराना फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर के बाद रिहेबिलिटेशन बेटर नहीं हुआ, इसलिए कम्प्लीटली जोड़ा जो है जाम हो गया। सो इसलिए हमें ये समझना है कि फ्रोजन शोल्डर का एग्जैक्ट रीजन जानना जरूरी है, किस लिए हुआ है। एंड मेनी टाइम जैसे मैंने बताया, डायबिटीज और थायराइड के पेशेंट्स में बिना किसी रीजन से, अगर उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, थायराइड कंट्रोल नहीं है, तो उस समय भी ये फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहला काम है, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही है जिसमें स्टिफ शोल्डर है, पेनफुल है, मूवमेंट करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो उसका कारण ढूंढने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूरी है और बहुत समय एमआरआई की। पेशेंट्स को लगता है कि एमआरआई कराने का क्या फायदा है, एक्सरे करा। अगर आपको कोई मेजर इंजरी नहीं है तो फ्रैक्चर तो मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन अगर अर्ली फेज में है तो मुझे लगता है एमआरआई होने वाला है, या क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर।
जिसको वो कंफर्म करें हमारे के साथ। तो ये 2 इन्वेस्टिगेशन करा के आप डॉक्टर को दिखाएं। ट्रीटमेंट क्या होने वाला डिपेंड्स ऑन कौन सी प्रॉब्लम है। अगर टीयर है, टीयर के हिसाब से हमें टीयर रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर हमें कार्टिलेज वेयर एंड टेयर हुआ है तो हमें कार्टिलेज के लिए कार्टिलेज के मेडिकेशंस, कार्टिलेज के जेल के इंजेक्शंस एंड फिजिकल थेरेपी हेल्प करने वाली है। ठीक है, अगर पार्शियल टीयर हुआ है, मैंने ये वाला ट्रीटमेंट उनमें दे दिया है कि मेडिकेशंस दे रहा हूँ, एक्सरसाइज करा रहा हूँ, तो पार्शियल टीयर कंप्लीट टीयर में बदल जाएगा, जिसके बाद आपका हाथ कभी उठेगा नहीं और हमेशा नीचे रहेगा तो जाम हो जाएगा। तो इसलिए दोनों के ट्रीटमेंट, तीनों के ट्रीटमेंट अलग अलग है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है डॉक्टर को दिखाएं और ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको पूछना है, आप मुझे इस नीचे दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं, अपने हमारे से शेयर कर सकते हैं, अपना एक वॉइस नोट शेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक लगी है और आपको लगता है कि इसको आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाना है तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि मुझे दिखाना है तो नीचे दिए गए नंबर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट लेके मुझे दिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।